ओके सो वेलकम बैक टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 4। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बैक टू बैक आपको वीडियो भी देखने को मिल रही है और डेडिकेटेड टॉपिक्स के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेपाल तक के बारे में बता दिया है, समकालीन दक्षिण एशिया के साथ ही। और अब हम बात करेंगे एक कंट्री के बारे में। आप कह सकते हो कि इसकी जो हिस्ट्री रही है लोकतंत्र को लेके, डेमोक्रेसी को लेके, वो सेम इंडिया जैसी रही है, भारत जैसी रही है। आप इसलिए अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने इंडिया के साथ ही श्रीलंका का मैप भी लगाया। ठीक है, एक टापू कंट्री कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ पे ये मैप को आप थोड़ा इधर कर दोगे, साउथ साइड में इंडिया के। ठीक है, तो अब श्रीलंका के अंदर देखिए लोकतंत्र कायम है, वो भी आज़ादी से। जैसे भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसी तरह बच्चों इसको आफ्टर अ ईयर 1947 में ना मिलके 1948 में मिली थी। और श्रीलंका के अंदर 4 फरवरी को आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। जो आने वाली डेट होगी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो श्रीलंका के अंदर ऐसी क्या खास बात रही है? समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश है, इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम है। तो फिर प्रॉब्लम किस चीज की है? तो प्रॉब्लम जैसे बांग्लादेश, जैसे पाकिस्तान और जैसे ही नेपाल, तीनों की अलग अलग थी। कुछ हद तक बांग्लादेश पाकिस्तान की सिमिलैरिटी थी, लेकिन क्योंकि वहां पे सैन्य शासन और लोकतंत्र दोनों देखने को मिला। नेपाल की दृष्टि से हम देखेंगे तो हमें लोकतंत्र के साथ राजतंत्र देखने को मिला। लेकिन श्रीलंका में तो शुरुआत से ही आजादी से आप कह सकते हो कि लोकतंत्र कायम है। तो वहां की जो समस्या है वो थोड़ी अलग है। अब उसी समस्या के बारे में हम बात करते हैं और आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे और कंप्लीट आपको एक ही बारे में समझ आ जाएगा। सिंगल वो चाहिए। ठीक है, आप कह सकते हो कि एक वीडियो में आपको कंप्लीट समझ आ जाने वाला है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो है जातीय संघर्ष को लेकर। ठीक है, और एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पाकिस्तान के संदर्भ में कि वहां पर लोकतंत्र के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही है, उसके बारे में क्वेश्चन बताइए। एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है। मेजरली आप यहाँ पे दो ही समुदायों के बारे में जानोगे, वो है सिंगली और दूसरा है तमिल। आप तमिल को LTT के नाम से भी जान सकते हो। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यहां पर आप लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। तो ये एक समुदाय है, ये एक संगठन है तमिल लोगों का। खैर, बेसिक से जानते हैं तो आप जानते हैं कि 1948 के बाद से लेकर श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, जिस तरह के भारत में। लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा है, और ये चुनौती खास तौर पर ना ही सेना से संबंधित और ना ही राजतंत्र से, जैसे कि प्रीवियस हमने पार्ट्स में जाना था अदर कंट्रीज के बारे में। लेकिन इनकी खुद की अपनी समस्या आप कह सकते हो एक गृह युद्ध के तौर पे। ठीक है, तो वो है जातीय संघर्ष को लेके, जो कि हमारा मेन आज का टॉपिक भी है, जिसकी मांग है कि श्रीलंका को ही एक क्षेत्र है उसे एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। अक्सर आप ये देखते हो कि ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की मांग अक्सर उठते रहती है, एक अलग चीज को लेकर कि वो एक अलग स्थान चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह श्रीलंका में भी जातीय संघर्ष को लेकर आप कह सकते हो कि एक समुदाय की आप वहां पे बात चल रही है, तो वो एक अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। तो देखिए क्या बात की जा रही है। पहले के टाइम पे आप ये तो जानते ही होंगे कि श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति में मेजॉरिटी ऑफ जो समुदाय था, कम्युनिटी थी, वो सिंगली समुदाय था। ठीक है, तो सिंगली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वाला जो ये संगठन था, इसका शुरुआत से श्रीलंका में दबदबा रहा। लेकिन यह सिंगली लोग भारत छोड़कर, कहने का मतलब इंडिया से, देखिए इंडिया का एक राज्य है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से ही जो, अब तमिलनाडु के जो लोग हैं वो तमिल है, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो तमिल हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये सारे देश आते हैं, भाषा आधार पे बने हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। यहाँ पे तमिल की बात हो रही है, तमिल लैंग्वेज की, तमिल लोगों की बात हो रही है। तो सिंगली लोग जो थे श्रीलंका के, जो कि डोमिनेंट थे,
और वे भारत छोड़ के जो श्रीलंका आवासी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ थे। वो कहते थे कि तमिलों का जो बसना यहाँ पर वो ठीक नहीं है। और ये जो सिलसिला था आज़ादी के बाद से श्रीलंका में जारी रहा कि जो तमिल थे, क्योंकि तमिलनाडु भारत का आखिरी राज्य आप कह सकते हो, बिल्कुल तटीय, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल टच में ही हमारा श्रीलंका है, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, माफ करना। तो आजादी के बाद ही इनका तमिलों का वहां पे बसना रहा, माइग्रेट होना रहा एक प्रकार से, ठीक है। आप देखोगे कि इसी वजह से संघर्ष दोनों समुदाय के बीच में बना रहा। जो सिंगली राष्ट्रवादी थे वो ये मानते थे कि श्रीलंका में मुख्यतः तौर पे तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, बल्कि उनका ये मानना था कि हम सफाया कर देंगे तमिलों का, जो राज चलेगा, जो लोग रहेंगे वो सिर्फ सिंगली समुदाय के ही रहेंगे, ठीक है। तो भैया अब इस घृणा और इस पक्षपात की वजह से जो दूसरा समुदाय था तमिल, जब एक तरफा बात चल रही होती है तो ऑब्वियसली फिर दूसरी साइड भी उठकर आती है। तो तमिल के प्रति उपेक्षा, बड़े बर्ताव से एक उग्रवादी तमिल राष्ट्रवादी आवाज बुलंद हुई, जिसे हमने लिट्टे का नाम दे रखा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। तो आप जानते हो इसके बारे में। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसलिए अक्सर कहा जाता था कि श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र बेशक क्यों ना हो, लेकिन वहां पे गृह युद्ध की समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, मुख्यतः दो समुदाय के बीच में। तो इसमें तमिल इल्म यानी कि श्रीलंका के तमिल क्या बोलते हैं कि एक अलग देश की मांग करते हैं, और उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पूरा आप कह सकते हो कंट्रोल है वो इन्हीं लिट्टे लोगों का है, ठीक है। यानी कि अगर ये है और ये साउथ साइड होगी, ये वेस्ट होगी, ये ईस्ट होगी और ये नॉर्थ होगी, तो ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा वो किससे है, आप कह सकते हो कि लिट्टे समुदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब वहां पे वो अच्छी खासी मात्रा में। श्रीलंका की समस्या भारतवासी लोगों के साथ जुड़ी है, क्योंकि भारत के ही जो तमिल लोग हैं वही तो माइग्रेट होते हैं वहां पे। तो भारत में तमिल की जनता का भारतीय सरकार पे ये दबाव रहता है, प्रेशर रहता है कि वह श्रीलंका के अंदर जो तमिलों के हित है उनकी रक्षा करे। और भारत ने ये प्रूव भी करके दिखाया कि श्रीलंका में समय समय पर तमिलों के रक्षा के सवाल पर श्रीलंका सरकार से उन्होंने बातचीत करने की भी कोशिश की है। 1987 में खास तौर पे ये डेट आप याद रख सकते हो, पॉइंट्स के अंदर थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बनाने के काम आएगी, कि भारत सरकार ने श्रीलंका के तमिल मसले पर एक डायरेक्ट तौर से शामिल होने की बात करी थी। एक समझौता किया था कि इंडिया ने अपनी खुद सेना, और जिसका नाम उसने शांति सेना रखा था, उसमें उसने बोला था कि हम जाएंगे खुद श्रीलंका में ताकि शांति स्थापित हो सके दोनों समुदाय के बीच में। तो ये चीजें थी, लेकिन वो चीजें सफल हो ही नहीं पाई। श्रीलंका और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना भेजी, आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में ही फंस गई, क्योंकि ऐसा लगा था कि वहां की जो जनता खुद है वो खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी कि इंडियन मिलिट्री का श्रीलंका के अंदर हस्तक्षेप हो जाने से उन्हें थोड़ा डाउट सा क्रिएट हो रहा था। तो आप कह सकते हो कि ऐसी स्थिति में कि भारत ने अपनी सेना 2 साल के बाद ही 87 में भेजी, 89 में वापस बुला ली, बिना किसी लक्ष्य को हासिल किए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही। और इस दौरान आप कह सकते हो कि जब हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के नदी जल बंटवारे को लेकर अयूब खान के बीच वाला, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि एक भारी एक संगठन उसके अंदर मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। कोरियाई युद्ध में नेहरू जी मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। तो उसी तरह ये जो सशस्त्र संघर्ष था श्रीलंका के अंदर, तो उसमें दो ऐसे आप कह सकते हो कि ऑलरेडी डेवलप कंट्री, जो एचडीआई में तो वैसे नॉर्वे का नाम सबसे हाई टॉप लेवल पर आता है, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों ने मध्यस्थता की मीडियोकर की भूमिका निभाई थी श्रीलंका के इंटरनली मामले के अंदर, और उन्होंने इस सशस्त्र संघर्ष को समाप्त किया और लिट्टे को भी खत्म कर दिया। वो साल था 2009 का, जो तमिल संगठन था ना एक उग्रवादी, तो उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और इस वजह से आप कह सकते हो कि श्रीलंका के अंदर ये जो जातीय संघर्ष था उसकी समाप्ति हुई। आज के समय श्रीलंका में अच्छी खासी मात्रा में आप देख सकते हो कि लोकतंत्र कायम है, और इनकी अगर हिस्ट्री आप देखोगे तो संघर्षों के बावजूद भी श्रीलंका ने अच्छी खासी कुछ खूबियों के बारे में, कुछ प्लस पॉइंट के बारे में ये सारे लिख सकते हो आप, कि अगर आपसे पूछे कि इतना जातीय संघर्ष होने के बावजूद भी श्रीलंका की उसे सकारात्मक चीजों के बारे में बताओ, तो पहली है कि संघर्षों के बावजूद श्रीलंका ने अच्छी खासी मात्रा में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक वृद्धि और विकास के उचित अवसरों को हासिल किया।
साथ ही जनसंख्या की वृद्धि दर पे सफलतापूर्ण कंट्रोल भी पाया। विकासशील देशों में वह अच्छे खासे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर आ जाता है। दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था को आप कह सकते हो कि उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन किया था। उसी तरह बच्चों ये जो गृह युद्ध है उसे गुजरने के बावजूद भी कई सालों तक इस देश की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में अच्छा खासा है, सबसे ज्यादा मात्रा में। तो ये इनकी अचीवमेंट के तौर पर आप देख सकते हो कि इतना सारा इंटरनली मामले के अंदर हस्तक्षेप होने के बावजूद भी, संघर्ष होने के बावजूद भी ये सारे उन्होंने अचीवमेंट करी है। और तो ये सारी चीजें थी श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष के बारे में। कंक्लूजन के तौर पे बात करें तो आजादी से लेकर अब तक श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र तो कायम है, लेकिन जातीय संघर्ष की समस्या सिंगली समुदाय और तमिल यानी कि लिट्टे के बीच में रही। लेकिन हस्तक्षेप के माध्यम से, मध्यस्थता की भूमिका के माध्यम से लिट्टे जैसे संगठन को, उग्रवादी संगठन को खत्म भी किया गया। लोकतंत्र की वहां पे शुरुआत से पहल की गई, अच्छी खासी उन्होंने डेवलपमेंट भी करी है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है 5th और 6th, वो मेनली बात करेगा इंडिया के अदर कंट्री यानी अपनी खुद की इन देशों के साथ, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, भूटान हो, इन सब के साथ संबंधों के बारे में और सार्क एंड साफ्टा के बारे में। 2 पार्ट और रह गए, देन हमारा 6 पार्ट के अंदर ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। बस आप अपना ही ऐसी लव एंड सपोर्ट बनाते रहिएगा और क्विक प्रेप की ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे फ्री मटेरियल भी है आपके लिए अवेलेबल, टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं आराम से। और साथ ही अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो वहां पे रनिंग में ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, आप जाइए वहां पे क्लिक कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, ऑलरेडी 5570 से भी ज्यादा मेंबर वहां पे ज्वाइन है। और हमारे ये सोशल मीडिया के हैंडल है, इन्हें जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे एंड आगे बढ़ते रहे। और प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।